हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। आज हम लोग हैलोएल्केन के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले देखते हैं हैलोएल्केन की क्रिया धातुओं से होती है, क्या बनता है। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम क्रिया देखेंगे धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ये हमारा है हैलोएल्केन, इसकी क्रिया हम कराएंगे मैग्नीशियम धातु से। मैग्नीशियम धातु से क्रिया होगी, क्या होगा, आर और ये हैलोजन जो है इनके बीच में ये मैग्नीशियम आ जाएगा तो बन जाएगा RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, या इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, बहुत सारे यौगिक बनाने में उपयोगी है। समीकरण देखते हैं। यदि यहाँ पर मैंने ले लिया एथिल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम धातु से क्रिया करेगा तो एल्किल इसमें क्या है, एथिल है, मैग्नीशियम रहेगा और हैलोजन क्या है, ब्रोमाइड। इस प्रकार से बन जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसके बाद दूसरी धातु लेंगे तो दूसरी धातु से क्रिया कराते हैं और उस क्रिया को एक नाम विशेष से जाना जाता है जो बहुत ही उपयोगी है। तो दूसरे में आता है नाम सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया होगी तो इसको ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, हैलोएल्केन की क्रिया सोडियम धातु से होती है और हमको इसमें एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखेंगे। ये हमारा हैलोएल्केन है। हैलोएल्केन के दो मॉलिक्यूल होंगे। एक को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखिए, और ये यहाँ पे सोडियम होगा। सोडियम होंगे दो। ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। देखते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है। ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ मिल जाएंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइलाइड, और ये एल्किल और ये एल्किल मिल जाएगा तो ये बन जाएगा एल्केन। दो एल्किल मिल जाते हैं तो वो एल्केन होता है, या एल्किल में एक हाइड्रोजन लगा देते हैं वो भी एल्केन होता है। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5Br, यहाँ 2 सोडियम रहेगा। ये भी
हेलो एल्केन है, पर आसानी के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, शुष्क ईथर रहेगा। यहाँ पर क्या बनता है, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइलाइड। इट मीन्स यहाँ पर 2 सोडियम ब्रोमाइड होंगे और ये एल्किल और ये एल्किल मिल जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5 C2H5, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर लिख सकते हैं C4H10। इसका नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक प्रकार का एल्केन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और जब हम यौगिकों का परिवर्तन देखते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कार्बन बढ़ाने के लिए, तो हम इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, जिंक धातु उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर हम एल्किल आयोडाइड लेंगे। एल्किल आयोडाइड, यहाँ पर ये जिंक होगा। एल्किल आयोडाइड के 2 अणु होंगे, तो एक अणु को मैंने इधर लिखा, एक अणु को हम इधर लिखेंगे। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में 2 अणु एल्किल आयोडाइड के हैं और जिंक धातु है। ये क्रिया भी ईथर की उपस्थिति में होगी। हेलो एल्केन की धातुओं से क्रियाएं प्रायः शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती हैं। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जिंक धातु के साथ मिल करके जिंक आयोडाइड बना लेगा और ये 2 एल्किल मिल जाएंगे तो बन जाएगा एल्केन। समीकरण देखना चाहें, एग्जाम्पल इसका C2H5I प्लस जिंक, और यहाँ भी हम एथिल आयोडाइड लेंगे। शुष्क ईथर रहेगा। जैसे ऊपर समीकरण हुआ है इसी आधार पे हम बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। आप इतना जोड़ देंगे तो बन जाएगा जिंक आयोडाइड, और ये C2H5 मिल जाएगा तो हो जाएगा C4H10, और ये क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। अगली धातु आती है लिथियम। लिथियम धातु से क्रिया, लिथियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ले लिया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ले लिया। हेलो एल्केन लिथियम धातु से क्रिया करेगा, लिथियम होंगे 2, और ये क्रिया भी हमको क्या देगी, लिथियम और एल्किल, एक लिथियम और एक एल्किल मिल जाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एल्किल लिथियम, और एक लिथियम इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा लिथियम हाइलाइड। समीकरण देखते हैं, यहाँ पर ले लिया
मेथिल क्लोराइड, ये 2 लिथियम होंगे। क्या बनेगा, जो ऊपर की समीकरण है उसके अनुसार एल्किल लिथियम बनता है, यहाँ पे एल्किल ये है, तो हो जाएगा CH3Li मेथिल लिथियम। और दूसरा जो लिथियम होगा वो क्लोराइड के साथ मिल जाएगा, इस प्रकार से लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। हमें ये समीकरण जो होती हैं इन पर ध्यान देना है और इसके आधार पे हम समीकरण बहुत सारी बना सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है अपचयन। एल्किल हाइलाइडों अर्थात हैलो एल्केनों का हम अपचयन कराते हैं। तो कुछ अपचायक मैंने लिखे हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर में मिला होगा, जिंक HCl का मिश्रण, SnHCl, सोडियम और एथिल अल्कोहल, ये क्या हैं, अपचायक हैं। ये हमको हाइड्रोजन देते हैं। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। कैसे होगा, ध्यान दें, ये हमारा है हैलो एल्केन। कोई भी अपचायक लेंगे इसमें, वो क्या करेगा, हमें नवजात हाइड्रोजन देगा। 2 हाइड्रोजन देंगे, एक हाइड्रोजन हाइलोजन के साथ और एक हाइड्रोजन एल्किल के साथ मिलेगा। तो एल्किल के साथ जब एक हाइड्रोजन मिलेगा तो ये बन जाएगा एल्केन, और हाइड्रोजन हाइलोजन के साथ मिलेगा तो बन जाएगा HX। अभी इसके पहले जो समीकरण हमने देखा है उसमें क्या होता है, मैंने बताया 2 एल्किल मिलते हैं तो वो क्या बनता है, एल्केन बनता है। कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ CH3 मिला दिया तो ये बन गया C2H6, ये एक एल्केन है। या C2H5 मिला दिया तो बन गया C4H10, ये भी एल्केन है। मतलब 2 एल्किल जब मिलते हैं आपस में तो एल्केन बनता है। या R में हाइड्रोजन जोड़ दें, एल्किल में हाइड्रोजन जोड़ दें तो एल्केन बनता है। कैसे, CH3 में हाइड्रोजन जोड़ दिया, अब ये क्या बन गया, CH4 बन गया। या C2H5 में हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, C2H6। उसी प्रकार से यहाँ पर R में हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ये भी क्या होगा, एक एल्केन होगा। समीकरण इसका देख लेते हैं। यहाँ पर ले लिया C2H5 Cl ले लिया और 2 हाइड्रोजन ये होंगी। ये हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिल रही है, इनमें से किसी एक का उपयोग करेंगे, ये हमको हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर R के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें R क्या है, एथिल है, तो एथिल में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C2H6। क्या लिखेंगे, C2H6, और यहाँ क्या होगा, HCl बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, एथेन है। एथेन, एथेन क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। अगली प्रॉपर्टी है बीटा निराकरण अभिक्रियाएं। बीटा निराकरण अभिक्रियाओं में एल्किल हाइलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो क्या होता है, ध्यान दें। इसमें टर्सरी हैलो एल्केन यानी एल्किल हाइलाइड
सेकेंडरी और प्राइमरी, या इसको ऐसा लिख लेते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी हैलो एल्केन जो होंगे उनकी क्रियाशीलता अधिक होगी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी हैलो एल्केन की क्रियाशीलता प्राइमरी से अधिक होगी। यहाँ पर यदि पूछा जाए बीटा निराकरण अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, तो हमें ध्यान रखना होगा टर्सरी हैलो एल्केन जो होगा उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और सबसे कम क्रियाशीलता प्राइमरी हैलो एल्केन की होगी। अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलो एल्केन क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। प्राइमरी हैलो एल्केन जो होगा उसमें क्या होगा, CH3 CH2 इसी से हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब ये हुआ हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है उससे एक कार्बन लगा है, वो क्या होगा, प्राइमरी हैलो एल्केन होगा। और यदि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है उससे दो कार्बन लगे हुए हैं या दो एल्किल लगे हुए हैं, वो क्या होगा, सेकेंडरी हैलो एल्केन होगा। इसी प्रकार से टर्सरी में हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से लगा होगा उससे तीन कार्बन लगे होंगे, ये देखिए एक कार्बन ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है, या हम एल्किल कह सकते हैं, इसको और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टर्सरी हैलो एल्केन। तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी और सबसे कम क्रियाशीलता इसकी होगी। तो इसके कुछ समीकरण देखते हैं। एक यौगिक ले रहे हैं हम, CH3 यहाँ भी लगा है CH3 और यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन होगा कोई, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ क्लोरीन। ये देखिए, इसका क्रिया हम कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिला हुआ है, तो ध्यान रखना ये अल्कोहल में मिला हुआ है, तो इसके नीचे लिखा होगा एल्कोहलिक। ठीक, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन और ये पोटेशियम मिल जाएगा, बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। और इनमें से किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन OH के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा जल, जल बन जाएगा। और माना कि यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन यानी क्लोरीन निकल गया तो इस कार्बन से जुड़ा था, तो इनके हट जाने से एक वैलेंसी इसकी और एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी। तो क्या बनेगा, CH3 और C ऊपर रहेगा CH3, पर यहाँ पर क्या होगा, CH2 होगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमको एल्कीन प्राप्त होती है और इसका नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपीन 1, 2-मेथिल
प्रोपीन 1 या प्रोपीन, ये हो गया। इसके अलावा मैं एक और देखता हूँ सेकेंडरी हैलोएल्केन। सेकेंडरी हैलोएल्केन को देखेंगे और उसकी क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे होगी ध्यान दें। CH3, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सेकेंडरी हैलोएल्केन जो होगा उसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से लगा होगा उससे 2 कार्बन लगे होंगे। कितने लगे होंगे? 2 कार्बन लगे होंगे। तो ये ले रहा हूँ CH2 CH, क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया। हम देखते हैं ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और इससे 2 कार्बन लगे हैं, एक ये लगा है और एक ये लगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 3 कार्बन लगे हैं, 3 नहीं लगे हैं, ध्यान देना, इसको समझना। इस कार्बन से एक कार्बन ये लगा है और एक कार्बन ये लगा है, 2 कार्बन लगे हैं। ये कार्बन इससे लगा है ना कि इससे लगा है, इसकी क्रिया होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? एल्कोहलिक होगा, अर्थात एल्कोहल में घुला होगा। तो इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे? एल्कोहलिक। जैसे ऊपर समीकरण हुआ है वैसे ही ध्यान देंगे। पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, या जो भी हाइड्रोजन हो, ब्रोमीन भी हो सकता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। और अब ध्यान देना है, इस कार्बन से या इस कार्बन से किस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा? इस समीकरण में देखते हैं तो ये 3 कार्बन थे, उनमें सबके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान थी, पर यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं और इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं। तो ध्यान देना है, क्या होगा? इस हाइड्रोजन यानी इस कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा और इस यहाँ पर सर्जेग रूल लगता है, तो हमको बताता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी जिस कार्बन के पास, वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं। इस हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया और वो OH के साथ मिल गया, तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और अब बचा क्या? ध्यान दें, यहाँ से एक क्लोराइड निकल गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन चला गया। ऐसा होने पर क्या हुआ? इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हुई। एक एक वैलेंसी खाली होने का मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3, ध्यान दें, CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा? CH बचा, एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो क्या होगा? CH, और एक बॉन्ड लगा है, पर जो बैलेंसी खाली हुई है, तो बैलेंसी खाली होने की वजह से एक बॉन्ड और बन जाएगा इन 2 कार्बन के बीच में, और ये क्या लगा है? CH3। इस प्रकार से हम देखते हैं ये हमको क्या प्राप्त हुई? एल्कीन। यहाँ भी एल्कीन ही प्राप्त हो रही थी, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन 2। ब्यूटीन 2। तो आज की क्लास में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए